Every episode, a new voice, a new vision. Welcome to Nazariya the Vision. कभी सोचा है एक ड्रॉप ब्लड किसी की जिंदगी की पूरी कहानी बदल सकता है और इस मिशन को अपनी जिंदगी का मतलब बना दिया शाहिद अस्करी साहब। बैंड सुनने में आसान, लेकिन ग्राउंड में सबसे मुश्किल काम है। परमिशन, लोगों का डर। पब्लिक में बहुत डर था, बहुत खौफ था। इतना डर खौफ था कि हमको देखते थे तो लोग कतरा जाते थे, चिढ़ाते थे कि आ गए कुंचुसवा भाई। हाँ। ये एक कोई कह रहा है, अरे डरकुला आ रहे हैं, बचो बचो। तो लोग बहुत स्केर्ड रहते हैं निडल वीकनेस में। तो ये सब को कैसे ये आपने दूर किया? सबकी लड़ाई लड़ी हमने। जी। तो क्या क्या बोल देते हैं आप कि लोग मान जाते हैं कि ठीक है चलिए ब्लड दे देते हैं? बोल क्या देते हैं, उनको समझाते हैं कि आज नहीं तो कल तुमको भी ज़रूरत पड़ेगी। आज अगर हम उनको कहते थे कि हम जो है 32 साल से ब्लड डोनेशन का काम, हमको आज तक हमारे परिवार को ब्लड की ज़रूरत नहीं पड़ी। आइए सुनते हैं कुछ ऐसी बातें जो सिर्फ कानों से नहीं दिल से महसूस होती हैं। वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ नजरिया द विजन। कभी सोचा है कि एक कतरा खून का, एक ड्रॉप ब्लड किसी की जिंदगी की कहानी बदल सकता है? और इसी मिशन को अपनी ज़िंदगी का मतलब बना दिया है शाहिद अस्करी साहब ने। हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद अस्करी साहब। आपका इस्तकबाल करते हैं, स्वागत है आपका इस शुक्रिया। स्टूडियो में। शाहिद साहब, एक आदमी, एक आम इंसान से लेकर लाइफ लाइन बन जाने तक ये सफ़र किस पल से शुरू हुआ? वो पहली शुरुआत, पहली हेल्प कुछ याद है आपको? जी, ये 1993 की बात है। जी। हमारे एक दोस्त हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे। उनकी वाइफ को ज़रूरत हुई थी। जी। तो हम लोगों ने बहुत तलाश किया, कोई तैयार नहीं हो रहा था। बहुत जद्दोजहद के बाद उनको किसी तरह मुहैया हुआ। तो हमने ये एहसास किया कि बहुत लोगों से में डर और खौफ है और बहुत भ्रांतियां हैं और लोग डरते हैं। तो इसको कैसे दूर किया जाए और लोगों के अंदर जागरूकता पैदा की जाए। जी। 93 में चहलुम का मौका था जी। इमाम हुसैन का। तो हम लोगों ने ये सोचा कि इस चहलुम के मौके पे लोगों को मोटिवेट करें कि इमाम हुसैन के नाम पे ब्लड डोनेट करके खराज अक़ीदत पेश करें, ये ताकि लोगों की ज़िंदगी बच सके। ये हम लोगों ने एक आइडिया, एक वो सोचा और इसको सोचा कि किस तरह से उसमें हमारे साथ कुछ लोग जुड़े। जुड़ने के बाद उन्होंने हामी भरी। उस ज़माने में VBDF काम करने लगा था, वॉलंटरी ब्लड डोनर फोरम, अमित बनर्जी चलाते थे। उनसे भी हम लोगों ने मदद मांगी, तो उन लोगों ने कहा हम ऑर्गेनाइज़ करा देंगे कैंप। तो पहला कैंप उनकी मदद से ऑर्गेनाइज हुआ यादगार हुसैनी में। अच्छा, कॉलेज में? और यादगार हुसैनी कॉलेज में, और 10-12 लोगों ने डोनेट भी किया। लेकिन सवाल ये उस वक्त ये था कि उस वक्त ब्लड बैंक नहीं था कोई इलाहाबाद में ब्लड बैंक नहीं था। SRN को हम लोगों ने डोनेट किया तो उनकी भी क्षमता ये थी कि 4-6 दिन तक ब्लड रख सकते थे। उनके पास कोई मशीन नहीं थी कि उसको 1 महीने तक से प्रिजर्व कर सके। लेकिन ये था कि इतनी डिमांड थी कि वो 10 यूनिट ये था कि किसी न किसी को दे दिया जाएगा। और वो ये कामयाब हुआ और ये सिलसिला शुरू हुआ। उस वक्त हम लोगों ने नाम दिया था संस्था का हुसैनी ब्लड डोनर एसोसिएशन। अच्छा। फिर ये 94 तक चलता रहा। 95 में कुछ हम लोगों में ये ख्याल आया कि खाली एक कम्युनिटी के सहारे हम इस चीज़ को बहुत आगे नहीं बढ़ा सकते कि साल में एक बार करें। वो कम्युनिटी से ले सभी धर्म, जात, मज़हब के लोगों को इसमें बहुत ज़रूरी है जोड़ना, ताकि ये आगे बढ़े। तो ये एक तरह से हम लोगों ने इसको मिशन के तौर पे लिया। और फिर हमारी एक वो थी ऑर्गेनाइजेशन, CPI-ML की एक यूथ ऑर्गेनाइजेशन थी, इनकलाबी नौजवान सभा। उसमें हमारे पास 40-50 मेंबर थे और मैं उनका एक तरह से लीडर था। लीडर तो और भी लोग थे और कम्युनिस्ट पार्टी में सभी लीडर होते हैं, तो हम भी उसमें से
तो वहाँ पे हम लोगों ने करप्शन के ख़िलाफ़, गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स जो अनसक्सेसफुल हो उसके ख़िलाफ़ और धरना प्रदर्शन रोज़ कुछ न कुछ प्रोग्राम लगा रहता था। करते रहते थे। जी। कभी बिजली कटौती पे हम्म। धरना, कभी अस्पताल की वो जो है ठीक से चला ना जी। चलना, सारे प्रॉब्लम सिस्टम के सिस्टम अगेंस्ट जो भी सिस्टम के खिलाफ। हाँ काम कराता था। तब हमने उनसे एक प्रपोज़ल रखा कि भई हम लोग ये सब कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? जनता के लिए कर रहे हैं, जी। जनता की भलाई के लिए कर रहे हैं। तो क्यों ना एक ऐसा भी काम किया जाए कि जिससे जनता की ज़िंदगी भी बच सके, इसलिए कि आजकल ब्लड की ज़रूरत लोगों को पड़ती है तो मुहैया नहीं हो पाता, जी। बहुत से लोग ब्लड की शॉर्टेज से मर भी रहे हैं। जी। तो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए जो ब्लड डोनेशन का भी काम करे और साथ में हम लोग जो मूवमेंट चला रहे हैं वो भी जी। करें, इसको भी एक मूवमेंट में शामिल कर लिया जाए। हम्म। हम लोगों ने एनजीओ नहीं बनाया। कोई मतलब क्या किसी एक वाक़ये ने आपको हिला दिया कि जो मतलब आपको लगा कि ज़िंदगी को का मिशन इसे बना लिया जाए आप? अब ये वाक़या तो क्या था, लेकिन हम आपको एक तो बताएं। आपने बताया एक जो सीबीआई हाँ, के नहीं लीडर नहीं, वो हमने जब 95 में एक संस्था बनाई जी। और लोग जुड़े, तो ये प्रोग्राम हुआ कि खैर लोग जुड़ गए। अब मेंबरशिप, भाई ब्लड डोनेशन तो नहीं कर सकते थे क्योंकि ब्लड बैंक नहीं थे जी। जी। इलाहाबाद में कोई, प्रिज़र्व तो हो नहीं तो सकता था। कहाँ देते। जी। उस ज़माने में ये था कि किसी को भी ज़रूरत होती थी तो पैथोलॉजी में जाके ब्लीड करा के और ब्लड दे दिया जाता था। जी। कोई टेस्ट नहीं होता था, सिर्फ मैचिंग होती थी, ब्लड हुँ। ग्रुप की मैचिंग, कोई नहीं, रैपिड टेस्ट होते थे थोड़े बहुत। तो 95 में जब हम लोगों ने वो किया तो उसमें कुछ हमारे साथी, जैसे शाहीन काज़मी थे, जी। ये हम जोड़े, कुछ दिलदार, इस तरह के कुछ हम ख्याल लोग और कम्युनिस्ट पार्टी के पूरे सदस्य। जी। तो उसी ज़माने में अगस्त में हुँ। ज़हूर कासिम साहब इलाहाबाद आए हुए थे। डॉक्टर ज़हूर कासिम जो फर्स्ट अंटार्कटिका एक्सपीडिशन लीडर थे और उस वक्त प्लानिंग कमीशन मेंबर थे अच्छा, ओके। और वो हमारे मामू भी थे। तो मैं जी। उनसे मिलने गया तो मैंने इस मिशन के बारे में बताया कि ये हम लोगों का प्रोग्राम है, इस तरह से काम जी। काम करना चाहिए। तो उन्होंने हमको बहुत इंकरेज किया। हुँ। उन्होंने कहा इसकी बहुत ज़रूरत है हिंदुस्तान में, ख़ासकर यहाँ पे अभी बहुत कमी है इसकी। जी। और फिर उन्होंने दूसरे कंट्रीज़ की मिसालें देने लगे कि यहाँ पे इस तरह से लोग जाते हैं, कैंप, वो जो वैन जाती है, लोग लाइन से ब्लड दे देते हैं जी। और बहुत जागरूकता है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, तो यहाँ पे करना चाहिए, बहुत अच्छा काम है। तो हमने कहा अगर आप कह रहे सपोर्ट हैं कर तो रहे फिर जी। आप ही हमारे कैंप का उद्घाटन कर दीजिए, आप आ जाइए उस कैंप में। जी। तो 12 अगस्त 1995 को हमने पहला कैंप कराया। तो डॉक्टर ज़हूर कासिम साहब उस पर स्पीच आधा घंटा उन्होंने दिया। जी। तो उन्होंने मिसालें दी कि काले भी गोरे को खून देते हैं, खून की कोई धर्म व कोई ज़ात नहीं होती, जी। कोई मज़हब नहीं होता, खून का रंग सिर्फ लाल होता है। और बहुत बहुत सी कंट्रीज़ का मिसाल दी और उनका काफ़ी बड़ा लेक्चर रहा। उस उस प्रोग्राम में हमने इलाहाबाद के जितने एलीट क्लास है, जितने एमपी थे, एमएलएस थे, सब डॉक्टर्स रहे होंगे। डॉक्टर्स, इंटेलेक्चुअल्स, लेफ्टिस्ट खुला ख्याल के लोग और कुछ इंजीनियर्स जो भी थे। इनलाइटेंड लोग थे सबको इकट्ठा कर बहुत दिया आपने। मतलब जी। 300-400 लोगों का वो जी। हमने गैदरिंग की। और उससे ये है कि पेपर वालों ने भी बहुत सपोर्ट किया, बहुत कवरेज किया। जी। उसके कवरेज से एकदम से, और उसी दिन 3 लड़कों ने ब्लड डोनेट किया। हुँ। ब्लड डोनेट इसलिए किया कि वहाँ 3 मरीज़ एडमिट थे कॉलवन में अच्छा। और तीनों को अलग-अलग ग्रुप चाहिए था। ब्लड बैंक तो था नहीं कि वो किसी हाँ, हाँ, तरह। हाँ। तो एक्सचेंज ये हुआ है। कि जो जिस ग्रुप को चाहिए वो ग्रुप का लड़का दे दे। इस तरह करके तीनों लड़कों ने वहाँ पे डोनेट किया। डोनेट किया। डोनेट करने के बाद वो बहुत गरीब लोग थे जिनके पास कुछ पैसा नहीं था, खेत बाड़ी बेच के, अब जी। पेड़ पौधे बेच के वो आए थे इलाज करने, उनको दवा नहीं मिल रही थी। तो अब ब्लड हम लोगों ने सप्लाई कर दिया, दे दिया, अब ब्लड नहीं मिल रहा था। तो हमने
सुपरिटेंडेंट के पास हमारी पूरी टीम, हम उसको लीड करके गए। हमने कहा देखिए साहब, ये गरीब लोग हैं, इनको दवा नहीं मिल रही है, अस्पताल से दवा दीजिए, या अगर अस्पताल में दवा नहीं है तो एलपी कीजिए। पहले एलपी का रवाज था। अच्छा, तो सब जो है एलपी नेता मतलब? लोकल परचेज, अच्छा अच्छा अच्छा। अस्पताल करके दवा देते। हमने कहा आप जो है लोकल परचेज करवा दीजिए, सारे नेताओं को तो आप करवा रहे हैं सबको, ये गरीब को क्यों नहीं करवा रहे हैं? जी। कह ये हमारे बस का नहीं, ये नहीं होगा। हमने कहा नहीं, हम लोग अड़ गए कि नहीं ये कराना पड़ेगा। कहीं मैं तो नहीं करूँगा, कोई इस वक्त नाम नहीं आ रहा है सुपरिटेंडेंट। तो हमने कहा अगर आप नहीं कराते 3 दिन के अंदर आप लोगों को सस्पेंड कर दिया जाएगा। ये चैलेंज किया। और उसके नेक्स्ट डे हम लोगों ने 300-400 लोगों की एक पूरी टीम, जी टीम तो थी आपके पास? जी टीम थी, ले जाके धरना प्रदर्शन और वो करके और 10 सूत्री कार्यक्रम का उनसे उनको स्टेज पे खड़ा करा के बुलवाया, ये आप करिए, ये कमी है, ये कमी है। तो वो एक बार में फ्रंट पे, उस ज़माने नाज़रीन इंडिया पत्रिका चलता था, इतना बड़ा धरना था कि फ्रंट पे आ गया। और उस फ्रंट पे आने से ये हुआ कि उस ज़माने में मायावती की सरकार थी, और उनके जो ये सिराथू से एमएलए थे, इस वक्त नाम नहीं याद आ रहा, वो मिनिस्टर थे, हेल्थ मिनिस्टर। वो सर्किट हाउस आए। अंसार अहमद? नहीं, अंसार नहीं है, वो दलित शेड्यूल कास्ट थे। अरे बहुत मशहूर नाम है। तो उन्होंने फिर तो उन्होंने पेपर देखा और अस्पताल का सर्वे कर दिया। और जब सर्वे किया तो अस्पताल में तो कुत्ता लौट रहे थे, कुछ था ही नहीं वहाँ पे। तो उन्होंने फौरन सस्पेंड कर दिया। तो ये सुपरिटेंडेंट सस्पेंड हुए, 2-3 नर्सेज और वार्ड बॉय सस्पेंड हो गए। उसके बाद जो दूसरे आए तो उन्होंने थोड़ा सा उसका रख रखाव किया। तो फिर हम लोग बीच बीच में अस्पताल का दौरा करके देखते थे कि कैसा काम चल रहा है। ये तो फर्स्ट स्टेज हम लोगों का रहा। फिर एक लगाव हो गया। फिर जब ये सब हुआ तो हमारे साथ बहुत लोग जोड़ने लगे। फिर व्यापार मंडल के इस वक्त अब स्वर्गीय सरदार अजीत सिंह, उनके संपर्क में उन्होंने कहा कि भाई ये अच्छा, इसमें हमको भी जोड़िए। फिर सिविल डिफेंस के चीफ वार्डन अनिल कुमार गुप्ता, अन्नू भाई, ये इन्होंने हमको बुलाया, कहने लगे आप कैंप कराइए, कैंप स्टेशन पे होगा, सारा हम खर्चे उठाएंगे और ये काम को आप आगे बढ़ाइए, हम आपके साथ हैं। और उन लोगों ने भी बहुत कैंप कराए, ब्लड डोनेट किया। फिर हमारे साथ ये जो लॉयंस के लोग आ गए, जगदीश गुलाटी जो यूनाइटेड वाले, इन्होंने हम कैंप कराया, ये लोग खुद ब्लड डोनेट किए। ये हम आपको बता रहे 96-95 के। उसके बाद फिर ये रोटेरियंस आए, मतलब एक बहुत बड़ा ग्रुप है। कभी ये कराते थे, कभी फिर हम लोगों ने स्कूल कॉलेजेस। लेकिन अभी तक यहाँ ब्लड बैंक नहीं बना था? नहीं जी। ब्लड बैंक का एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था 96 में कि 98 तक सारे ब्लड बैंक वेल इक्विप्ड और एयर कंडीशन, और उसके साथ साथ सारे टेस्ट। उस ज़माने में HIV बहुत ज़ोरों में बढ़ा हुआ था, बहुत और वो बढ़ने का ये वो थे कि जो प्रोफेशनल डोनर रहते थे, रिक्शा वाले, ये 250-300 रुपये, तो जितने लोगों को ज़रूरत होती थी वो खुद ना दे के जाके वो 250-300 के खरीद लेते थे और चढ़वा देते थे। उससे हेपेटाइटिस और HIV भी फैलना शुरू हो गया। तो इस पे भी मुहिम चलाया। फिर हेपेटाइटिस B के और C का हम लोगों ने वो किया, कैंप कराए, और फिर टीकाकरण का कैंप कराया हेपेटाइटिस का। बहुत 96-98 तक बहुत टीकाकरण हुआ। फिर HIV का सेमिनार कराया, HIV पे सेमिनार कराया। उसमें डॉक्टर रीता जोशी चीफ गेस्टिंग, काजमी साहब थे हमारे, मरहूम काजमी साहब, वो सब इन लोगों के। तो ये सब भी अवेयरनेस प्रोग्राम भी चल रहा था साथ में। तो इस तरह से
ये काम है 98 में बन गया ब्लड तो ब्लड 98 बैंक। में 98 में काल्वन और SRN दो जो है ब्लड बैंक इलाहाबाद में बने, जी जिसमें आप ब्लीड कर सकते थे, उनमें रखने की सुविधा हो गई थी और कैपेसिटी हो गई थी 300-400 की। जी फिर उसके बाद 91 में हम्म, इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन बना। जी 93 में बेली हॉस्पिटल का बना जी ब्लड बैंक। फिर धीरे धीरे अब आज के दौर में जो ब्लड बैंक है, इस आज की पोजीशन में शहर में 17 ब्लड बैंक है। शहर में 17 हो गए हैं। 17 ब्लड बैंक सही है में। और सब ब्लड बैंक में ब्लड मिलता है। जी तो अच्छा, फिर आपने पुलिस वालों का खून लेना शुरू किया। पुलिस मतलब ये वालों का कैसे तो एक ये वाकया कैसे है। आई? हाँ, ने वो कुछ और जब अचानक पहली बार आप पुलिस स्टेशन गए इस काम के लिए तो रिएक्शन कैसा था? उन्होंने ट्रस्ट कैसे किया आपके ऊपर? नहीं ये नहीं, सब हमारा ऐसा था कि जब ब्लड हम चला, पुलिस वालों को भी ज़रूरत पड़ती थी। जी तो एक बार एक CO साहब थे, उस ज़माने के बड़े मशहूर थे, राधे श्याम त्रिवेदी, जी कीरगंज में। उनकी वाइफ को ज़रूरत O निगेटिव की, वहीं नहीं मिल रहा था, ऑपरेशन रुका हुआ था। तो किसी ने बताया कि आप इनसे संपर्क करिए, तो हमसे मिले, तो हमने कहा में हो जाएगा। तो हमने 2 डोनर भेज दिया, 2 यूनिट उनको मिल गई। तो इस तरह से वो लोग बीच बीच में हमसे लिए हैं, लेकिन कभी हम पुलिस वालों के इसे एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि हम उनसे भी लेंगे या जी ये। जी तो वाकई है कि पुलिस वाले कई बार हमसे खून ले चुके थे जी और वो जानते भी थे। एक वाकया हुआ कि ये 96 में जसवीर सिंह सरदार जी थे, वो SP जी सिटी होके आए थे, जी बहुत ही यंग आदमी थे। तो उनको किसी मुठभेड़ में उनके एक सिपाही को गोली लग गई। तो वो खैर वो हॉस्पिटल में SRN में था। ये हुआ कि उसका ऑपरेशन होना है, ब्लड चाहिए। जी उसका इत्तेफाक से AB निगेटिव में। AB निगेटिव ब्लड जो है रेयरेस्ट ब्लड, जल्दी मिलता नहीं है, 1000 में एक आदमी। तो इन्होंने पहले बड़ा कोशिश किया, सारे पुलिस डिपार्टमेंट से जांच करवाई, सबसे ब्लड ग्रुप ये वो, तो मिल नहीं रहा था। और पुलिस वाले ज़्यादातर टर्न अप भी नहीं हो रहे थे, बहुत करीब करीब के 2-4 लोग, बाकी सब अवॉइड कर रहे थे कि कौन जाए, कहीं मिल ना जाए, कहीं हमारा मिल जाए तो देना ना पड़े, तो अवॉइड कर रहे थे। तो ये बहुत परेशान थे। तो उनको फिर थाना अध्यक्ष कीरगंज के थे, उन्होंने ये सलाह दी कि देखिए एक ही शख्स इलाहाबाद में है वो जो दे सकता है AB निगेटिव, वो अस्करी साहब है, आप उनको से संपर्क करवाइए। तो उन्होंने एक सब इंस्पेक्टर को मेरे यहाँ भेजा कि ऐसे ऐसा बात है। साहब ने कहा ब्लड के लिए। तो हमने कहा ठीक है, ऐसा है कि मैं बात करके बताता हूँ। तो एक दुबे जी सिविल लाइंस में बिजली विभाग के इंजीनियर थे, दुबे जी। अब पता नहीं अब रिटायर हो गए कि अभी हैं। उस वक्त कोई यंग थे, यंग क्या थे, अधेड़ थे। तो उनको ए निगेटिव की ज़रूरत हुई थी, तो हमने उनको प्रोवाइड किया था। तो उन्होंने हमसे कहा कि अस्करी साहब जब भी कभी AB निगेटिव की ज़रूरत होगी तो मेरी बिटिया का है, मैं आपको दूंगा। तो हमने कहा ठीक है। वो काफ़ी दिन तक हम वो नहीं, तो हमारे दिमाग में आया कि वो वही लड़की है AB निगेटिव, और तो कोई दिख नहीं रहा, बहुत कम लोग होते थे। तो हमने फिर दुबे जी को फ़ोन किया, तो मेरी बड़ी रिस्पेक्ट करते थे। तो उन्होंने कहा हाँ बताइए सर, क्या बताइए। हमने कहा ऐसा ऐसा बात हो गई, एक पुलिस वाले को गोली लग गई है और उसको ये चाहिए, और वो वहाँ पे एडमिट है, इस नाम से एडमिट है, आप वहाँ पे जाके ब्लड अगर दिलवा सकते हैं तो दिलवा दीजिए। तो कहीं मैं जाता हूँ, अभी शाम को ही दिलवा दूँगा अभी जाके। और वो जाके उन्होंने ब्लीड करा के इन्फॉर्म कर दिया कि ब्लीड हो गया, अब आप मंगवा के वो कर दे, उसका ऑपरेशन होना तो हो गया। उसके बाद जब ये सब हो गया, उनको पता चला, तो जसवीर सिंह साहब ने कहा ये बताइए ये खाएं कौन साहब, ज़रा इनसे हमको मिलवाइए। तो मेरे पास खुल्लाबाद के सब इंस्पेक्टर आए कि आपको साहब ने याद किया है, आप जाके मिल लीजिएगा। हमने कहा ठीक है।
मैं 2-4 दिन नहीं गया, तो थोड़ा इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझा, नहीं गया। तो फिर वो आए मेरे घर सुबह, कहने लगे कि आपसे कहा था मिलने का, आप गए नहीं, वो बिगड़ रहे हैं, कह रहे हैं लेके आओ, अब चलिए आप हमारे साथ। हमने कहा चलिए आपके साथ चलते हैं। जी। वहाँ गए तो ये बैठे हुए थे, यंग आदमी, जोशीले बहुत। उन्होंने कहा या आ जाते ही साहब, उन्होंने कहा अस्करी साहब ये बताइए आप लोगों से ब्लड कैसे ले लेते हैं? हमने कहा क्यों? कहीं नहीं, हमने ऐसा क्यों आप पूछ रहे हैं? कहीं पुलिस विभाग में 2000 पुलिसकर्मी है हमारे यहाँ, एक उसने कुलीग को गोली लग गई, कोई देने को तैयार नहीं हुआ, सब जो है कतरा रहे थे ब्लड ग्रुप करने के। तो हमने कहा देखिए साहब इस तरह नहीं होगा, असल में अभी डर है, उनके अंदर भ्रांतियाँ, गलत फहमियाँ हैं, उनको ये नहीं मालूम कि ब्लड देने से कितना फ़ायदा है, नुकसान तो है नहीं ना, फ़ायदा कितना है, यही उनको समझाना है। तो वो कैसे हो सकता है? हमने कहा वो आप कैम्प कराइए पुलिस डिपार्टमेंट का, और कैम्प कराइए, और समझाने वाले हम लोग रहेंगे, डॉक्टर्स रहेंगे, और उनको पर्चा पम्फलेट बांटा जाएगा, पम्फलेट्स पढ़ें, उसमें भी सब डिटेल लिखी जाएगी, वहाँ बताया तो कहने लगे तो इसमें बताइए क्या क्या करना है हमें? हमने कहा आप 5000 डोनर कार्ड छाप दीजिए, छपवा दीजिए, बैनर, पोस्टर, अब 5000 पम्फलेट्स का मैटर हम लिख के दें, आप दीजिए। उन्होंने थाना अध्यक्ष बुलाया कि ये सब आप छपवा के, और 18 नवंबर को कैम्प करवा दीजिए कोतवाली में। अब 18 नवंबर को कैंप हुआ, तो उस कैंप में मेरी संस्था के सारे लोग चले गए, मैं नहीं पहुंच पाया, मुझको दिल्ली जाना पड़ गया था। तो मैंने कहा कैंप हो जाएगा, मैं बाहर जा रहा हूं, आपका कैंप हो जाएगा। कैंप हुआ, तो कैंप के बाद जब मैं दिल्ली से आया तो उनसे 20-22 नवंबर को गया, हमने कहा हाँ मुलाकात करने। हमने कहा कैसा कैंप हुआ? कहीं कोई टर्नअप नहीं हुआ। अरे हमने क्या, कहीं कुल 40-50 लोग आए, कोई अपना ग्रुप टेस्ट कराना नहीं चाह रहा है। तो हमने कहा ये तो बड़ी, कहीं बताइए, इतने पुलिसकर्मी हैं, आप कोई ग्रुप नहीं टेस्ट कराना चाह रहा अपना। तो हमने कहा इसके लिए तो कुछ आप काम करिए कि आप दिसंबर में सैलरी रोक के कैंप करा दीजिए, देखिए ग्रुप कैसे टेस्ट होता है। तो कहने गुड आइडिया। उन्होंने उसी वक्त डीआईजी साहब से कहा, उन्होंने कहा कि तो ये एक ऑर्डर इशू हो कि जो सिपाही, दरोगा या कोई पुलिसकर्मी टेस्ट नहीं कराएगा, अगर ब्लड ग्रुप टेस्ट करके अपना ग्रुप मालूम करके सबमिट नहीं करेगा, उसको सैलरी नहीं मिलेगी दिसंबर। और 4 तारीख को आप कैनिंगटन में कैंप करा दीजिए। मैंने कहा ठीक है, हो जाएगा। 4 को कैनिंगटन में हमने कैंप कराया। अब हमने उस वक्त हम समझ गए भीड़ बहुत होगी, तो हमने 3 जगह के बुलाए ब्लड ग्रुप टेस्टिंग, कालवन, एसआरएन, बेली, इन तीनों को बुला के कहा कि भाई वो, अब वहाँ पे भीड़ लग गई। भीड़ की ये हालत हो गई थी कि कैनिंगटन से लेके और गिरजाघर तक पुलिस वालों की लाइन लगी थी टेस्ट कराने के लिए। और उस वक्त हमने पुलिस वालों का डिसिप्लिन देखा है कि बड़े डिसिप्लिन में लगे हुए थे, सैलरी लेनी थी। फिर उसके बाद कुछ लोग हमारे पास आए कि हमने प्राइवेट करा लिया है, ये ग्रुप है, तो आप कार्ड इशू कर दीजिए। तो हमने एक अलग वो कर दिया लड़कों को कि तुम सिर्फ कार्ड बनाओ जिनका है, और बाकी का टेस्ट होता रहेगा, कार्ड बनता रहेगा। तो करीब ये करा के शाम तक में और सब कंप्लीट हो गया। करीब 1800 पुलिसकर्मियों का टेस्ट हुआ। तो फिर ये मैं 3-4 दिन के बाद इन्होंने बुलाया कि ऐसा है कि ये बुकलेट हमने बनाई है थाना वाइज, हर थाने में कितने सिपाही हैं, कितने बैच नंबर हैं, क्या है, सबका ग्रुप है, ये थाना वाइज हमने ये बना के, ये बुकलेट है। एक बुकलेट आपके पास है, एक बुकलेट हमारे पास, एक बुकलेट मेरे कंप्यूटर में है। अब आपका एक काम ये करना है कि जितने सिविलियन को ज़रूरत हो ब्लड की, आप मेरे पास भेजिए, सब
मैं ब्लड निकलवाऊंगा पुलिस वालों को, देखते हैं कैसे नहीं देते। तो हमने कहा ठीक है, हमको तो बहुत, हमारे वक्त उस वक्त ब्लड ये बैंक तो चाहिए था नहीं, जी। हमारे घर में भीड़ लगी रहती थी, रोज़ाना सुबह 10 15 20 लोग खड़े हैं, ब्लड चाहिए, ये ग्रुप। हाँ अब हाँ। हमारा यही काम था कि भैया तुम्हारा कौन सा ग्रुप है, उन्होंने कहा अरे आप तो हमारा याद ग्रुप रखते ये, थे बहुत सब ग्रुप हाँ सबके। हमारा ये ग्रुप है। तो हमने कहा हम तुमको ये ग्रुप का देख, तुम्हारे ग्रुप का देते हैं, तुम अपना ग्रुप मेंबर बन जाओ, तुम हम वक्त पे हमको दे देना। उसमें तो 50% तो लोग कहाँ मान जाते थे और निभाते भी थे, जी 50% धोखा भी देते थे, हाँ हाँ, थे वो तो हो गए। कि हम नहीं दे पाएंगे, ये इनकार लेने के बाद भी हमने किया कि इनको चिट्ठी लिख के भेज देते थे कोतवाली, ये जाते थे, ये साहब जो हैं एसपी सिटी साहब, वो फ़ौरन फ़ोन उठाए, फ़लाने बैच के नंबर के सिपाही की ड्यूटी कहाँ है, कहीं फ़लानी जगह, कहीं उसको यहाँ भेजो। उससे कहा इसके साथ चले जाओ, ब्लड दे अब ब्लड दे के फिर यहाँ पे रिपोर्ट करो। रिपोर्ट करो, फिर उसके जी बाद ड्यूटी। अब ये सिलसिला 2 महीने चला। जी अब पुलिस वालों को ये हो गया, ये काम कौन करा रहा है, सिविलियंस को दिलवा रहा है ब्लड, पुलिस कर्मी तो अपने को दे रहे, जी सिविलियन जी ले जी। रहे हैं, तो ये करवा कौन रहा। तो हमको पहचानता कोई नहीं था, नाम जानते थे नाम बस। से जानते थे। तो काफ़ी हाउस में हम खड़े थे, हमारे बचे हम कैसे, हम पुलिस वालों से कि काफ़ी हाउस में हम खड़े थे, तो एक साहब ने मुझको आवाज़ दी, तो एक पुलिस वाला था वर्दी में, अच्छा, उसने सुना। उसने सुना तो हमारे पास आया, कहीं अस्करी साहब आप ही हैं। हमने कहा जी हाँ। कहीं बच के रहिएगा। हमने कहा क्या हुआ, कहीं कहीं भी मिल गए तो पिट जाओगे तुम, बहुत ज़्यादा उड़ रहे हो। हाँ तो हमने कहा मामला क्या है, कहीं जो दिलवा रहे हो कौन, तो कहीं भी पुलिस तुमको पा गई अकेले में तो छोड़ेगी नहीं, फिर तुम्हारे साहब झड़ाते फुकाते रहेंगे। तो हम बड़ा डर गए। हमने कहा ठीक है देखते हैं। उसी के 3 4 दिन के बाद मैं काफ़ी हाउस से कैनिंगटन जा रहा था, जी मिल गए। और 4 5 सिपाही थे, उसमें पहचान लिया, दौड़ा लिया हमको। कहिए हमको पहले अलर्ट थे, हमको मालूम था, जी नहीं ना रोक रहे थे, रुको बहुत से रोक रहे थे तो हम रुक जाते, हम्म। लेकिन हमने वो आपको अलर्ट कर चुका था एक। अलर्ट कर चुका था। हाँ भागा, हमारे साथ एक दोस्त भी था और स्पीड से भागा, तो वो भी कहने अरे क्या कर रहे हो, कह रहे हैं, उनका भागो जल्दी। ब्रिज तक, ब्रिज के पास रोके, अब बड़ी स्पीड में। तब उसके बाद फिर उसने कहा मामला क्या है, तो हमने कहा ये मामला है। फिर गए, फिर खैर वो उनसे बताया, उन्होंने कहा अच्छा मैं डांट दूंगा। उसके बाद मैंने बंद कर दिया लेना। अब फिर उनका ट्रांसफ़र भी हो गया प्रतापगढ़, जी। प्रतापगढ़ में ट्रांसफ़र हो गया था। तो इस तरह से ये सिलसिला रहा। तो ब्लड बैंक सुनने में आसान, लेकिन ग्राउंड में सबसे मुश्किल काम है। परमिशन, लोगों का डर, और बहुत सारे मिथ्स हैं। तो आपने ये सबसे ज़्यादा लड़ाई किससे लड़ी इस चीज़ में, मिथ्स से, या लोग जो डर है, डर या मिथ परमिशन मिलनी? नहीं नहीं, सरकार की तरफ से तो पूरी सपोर्ट रही, जी और हॉस्पिटल भी सपोर्ट करता था, हम्म, कभी भी ऐसा नहीं है। लेकिन पब्लिक में बहुत डर था, बहुत खौफ था, इतना डर खौफ था कि हमको देखते थे तो लोग कतरा जाते थे। और कभी कभी, अब हम नाम नहीं लेने चाहते, बहुत खास खास लोग थे जी जो हमको तरह तरह की बात नाम चिढ़ाते से। थे जी कि आ गए कुंचुसवा भाई, हाँ ये एक कोई कह रहा है अरे डरकुला आ रहे हैं, बचो बचो। ड्रैकुला। तो मतलब ये नाम देते थे, इलाहाबाद में तो है ही है हम्म, तरीका कि नाम देने का। तो हमने ये सब बातों को कभी परवाह नहीं किया। और ये देखिए कि मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, नहीं तो जी ये तो वो हो जाएगी, कि कुछ इस तरह के लोग थे जो हमको पब्लिकली तपाते थे, मतलब हमको हमको हाँ बेइज्जत करते थे। जी लेकिन वही बाद में उनको ज़रूरत हुई तो मेरे घर आए, और यहाँ तक कि एक बार ऐसे ज़रूरत पड़ी कि मैं रिज़र्वेशन करा के दिल्ली जा रहा था, और उनको AB नेगेटिव की ज़रूरत थी। वो सब लोग आए, मुझको रिज़र्वेशन में बैठा हुआ था अपने बर्थ पे, वहाँ से उठा के लेके सामान वामान घर पहुँचाया, कहा पहले ब्लड दिलवाओ फिर दिल्ली जाना।
तो हमने कहा कि भाई ठीक है कैंसिल करवाओ, हम करवाते हैं। तो फिर मैं सबसे पहले वो आफ़ताब हाँ। अहमद से मिले, जी, जी, उनका भी निगेटिव, रोटेरियन। उन्होंने हाँ। फ़ौरन डोनेट किया। उनका जो मरीज़ का ऑपरेशन चल रहा था, तो फिर उनकी जान बची। तो अब वही जो शख़्स था जो हमको चिढ़ाता था, वही लोगों से कहता था इनको कुछ ना कहना, वरना हम तुमको भी ज़रूरत पड़ जाएगी। और वही शख़्स बाद में 3-4 बार हमारे लिए ब्लड दिया, ओ नेगेटिव था उसका। अच्छा। हाँ, और फिर उसने कहा जब जब कहोगे हम तैयार है ब्लड देने के लिए। तो इस तरह से लोगों को फिर हमने तैयार किया, जो इसके बहुत खिलाफ था वही ब्लड देने लगे। तो लोग बहुत मतलब स्केर्ड रहते हैं निडल वीकनेस में, तो ये सबको कैसे तो आपने दूर किया? इस सब की लड़ाई लड़ी हमने, जी। इस सब के धरना प्रदर्शन किया बहुत कि सही वो नीडल का इस्तेमाल सही होना चाहिए। और ये HIV के जी। HIV बहुत बढ़ रहा था, हेपेटाइटिस बहुत बढ़ रहा था, इसके खिलाफ बहुत ही कैंप कराए, सेमिनार कराए बहुत। ये 98 से 2002 तक इतना कैंप वैक्सीनेशन करवाए, हेपेटाइटिस की वैक्सीनेशन बहुत करवाए। तो क्या क्या बोल देते हैं आप कि लोग मान जाते हैं कि ठीक है चलिए ब्लड दे देते हैं? अब उनको बोल क्या देते हैं, उनको समझाते हैं कि आज नहीं तो कल तुमको भी ज़रूरत पड़ेगी। आज अगर हम उनको कहते थे कि हम जो है 32 साल से ब्लड डोनेशन का काम, हमको आज तक हमारे परिवार को ब्लड की ज़रूरत नहीं पड़ी, नहीं। जी। और आप लोग अगर देते रहेंगे तो आपको भी नहीं पड़ेगी। और वैसे तो ज़रूरत किसी को भी पड़ सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ हो हाँ, सकता है, वैसे उसकी ब्लड बात देने बड़ी से बड़ी नहीं बोलनी चाहिए, फायदे ही बहुत हैं। लेकिन फ़ायदे समझाते थे। जी। अब लोग ये हो गया कि अब ये फ़ायदा हो गया लोगों को समझाना कि तुम ब्लड दोगे तो तुम्हारा जो है 2000 रुपये तक का टेस्ट फ्री हो जाएगा। अब बहुत टेस्ट हो गए हैं, सारे टेस्ट हो गए हैं, बहुत सारे मलेरिया, टेस्ट हो गए। टाइफाइड, जी, HIV, जी। हेपेटाइटिस, दुनिया बहुत भर टेस्ट के होते हैं। टेस्ट। तो वो सारा टेस्ट आप प्राइवेटली कराए 2000 रुपये लगेगा, ऐसे कराएंगे आप फ्री में हो जाएगा। तो लोग आप करा लीजिए, ब्लड दे दीजिए, आपका सब जांच मालूम हो जाएगी, आपकी बीमारी भी पता चल जाएगा। हुआ भी एक साहब को हमने ज़बरदस्ती डोनेट करवाया, जी। उस वक्त जब टेस्ट कम होते थे। ये हेपेटाइटिस का टेस्ट HIV का शुरू हो गया था। जी। इत्तेफाक से जो है हमको दूसरे दिन डॉक्टर ने बुलाया, कहने लगे आपने जिस मरीज़ को जिस आदमी का टेस्ट किया था उसको तो हेपेटाइटिस B है। अब हम लोगों के यहाँ ये रूल है कि हम लोग उसको जो है नहीं लेते ये वाला। डिक्लेयर नहीं करते हमारे। अब आप उसको काउंसलिंग करिए। तो मैंने कहा कि ठीक है हम, तो मैंने महसूस साहबजादे साहब के पास गए। जी। हमने कहा आपको देखो ये बीमारी है, और चलो तुमको डॉक्टर मनीषा द्विवेदी से मिलवाते। ये 98 की बात है। अच्छा। डॉक्टर मनीषा द्विवेदी हेपेटाइटिस की हैं तो मरीज। फिर डॉक्टर ने देखा, सारी जांच फिर से कराई उनकी, और दवा दिया, इलाज किया, आज तक वो ज़िंदा है। कुछ वाक्य बता रहे थे कि इंटरेस्टिंग वाक्य वो शेयर इंटरेस्टिंग कीजिए। वाकया ये है, बहुत जी। दिलचस्प वाकया है कि एक साहब रात को 9-10 बजे आए, ओ नेगेटिव ढूंढते ढूंढते मेरे घर पे। जी। अब मैं बहुत परेशान, हमें ओ नेगेटिव के डोनर हमारे पास ज़्यादातर सब डोनेट कर चुके थे। तो लिस्ट हमारे पास रहती, पहले लिस्ट बनाते थे ना, पूरी बुकलेट होती थी, लिस्ट देखा तो एक ओ नेगेटिव जाहिद अली के नाम से था, कसारी मसारी जी। एड्रेस। पहले ब्लड ग्रुप टेस्ट हम मोहल्ले मोहल्ले कराते थे सब जगह, जो लोग कर लिए उनकी लिस्ट बन गई। तो हमने कहा ये 97 की बात है। तो हमने कहा कि जाहिद साहब हैं, चलिए आइए, उनके घर कसारी मसारी चलना पड़ेगा, कार से थे वो लोग। हम कहें आइए साहब बैठिए, चलिए। गए तो जाहिद साहब तो नहीं मिले, ये हुआ कि वो राजरूपपुर में है। तो हमने कहा ठीक है राजरूपपुर चलिए। दुकान पे पहुँचे तो पता चला कि उनको पुलिस, दो पार्टी में आपस में लड़ाई हुई है, तो पुलिस जो है दोनों पार्टी को पकड़ के थाने ले गई। जी। अब वो जो देखने लगे, कहने अब क्या करें साहब,
हमने कहा चलिए थाने चलते हैं, थाने में बात करेंगे, उनको निकाल के ब्लड दिलवाएंगे, आप घबराइए नहीं, ब्लड आपको मिलेगा। तो हम लोग जब रास्ते में आए तो चकिया मोड़ पे थाना अध्यक्ष की गाड़ी, अशोक मिश्रा उस वक्त थे थाना अध्यक्ष, उनकी गाड़ी खड़ी थी। तो गाड़ी का जो ड्राइवर था वो एक बार कैंप में हमसे ब्लड ले चुका था। उसने जो मेरी शक्ल देखी तो कहा नमस्कार अस्करी साहब, कैसे हैं आप, यहाँ कैसे? हमने कहा ये बताओ कि जाहिद अली कौन है इसमें जो लोगों को पकड़ के कहीं पीछे बैठे हैं? तो हमने कहा जरा मिलवाओ। तो नीचे हम कहा जाहिद अली कौन है? तो हाथ उठाया, मैं हूँ। मैं पहचानता नहीं था। मैंने कहा आपका वो निगेटिव ब्लड है? कहीं हाँ। हमने कहा ब्लड दीजिएगा अगर हम आप दे देना। कहें हाँ हाँ दे देंगे साहब, आपके कैंप में टेस्ट कराया तो देंगे, क्यों नहीं। तो हमने कहा अच्छा ठीक है, अगर तैयार हो देने का तो हम दरोगा जी से बात करें। तो ये हुआ कि दरोगा जी कहाँ हैं? तो कहीं वो सामने हैं। गए, हमने उनसे कहा, हमने कहा मैं इस संस्था से हूँ और ऐसा ऐसा मामला हो गया है, हमारे संस्था का मेंबर वो आपके यहाँ वो निगेटिव है, उसको आप छोड़ दीजिए। अरे कहने लगे अभी थाने पे जाके उसका हम ब्लड निकालते हैं, आप कहाँ उसका ब्लड निकलवाने जा रहे हैं? अरे हमने कहा आप हमको जान नहीं रहे हैं, हम यही कहें, मैं आपको खूब अच्छी तरह जान रहा हूँ। आप जो है आपका कार्ड भी मेरे पास है, आपने भी हम लोगों का बड़ा निकलवाया है। हाँ। सब हमें मालूम है, कार्ड है मेरे पास इनकलाबी का। तो आप फिर हंसा, कहने लगे अच्छा आप बुलवाइए उनको। जाहिद अली आए, उनसे कहा तुम ब्लड देते हो? कहीं हाँ। कब दिया? कहीं वो ने कहा दिया था। कहीं ठीक है, ऐसा है अब ये आए हैं, अच्छा काम करते हैं, नेक काम करते हैं, इसलिए हम इनके लिए तो हम तुमको छोड़ रहे हैं, जाओ ब्लड दो, लेकिन अब इस वक्त ना आना थाने, सवेरे 10 बजे रिपोर्ट करना, ठीक है? कहें जी साहब ठीक है। अस्करी साहब मैं छोड़ रहा हूँ, आपकी जिम्मेदारी पे ना आएगा तो मैं आपसे कहूँगा पकड़िएगा इसको। कहें हमने कहा नहीं आ जाएगा। फिर वो गए, ब्लड व्लड दिया और सुबह 10 बजे अपना गए, थाने चले गए। अब एक हफ्ते के बाद मैं उधर से चकिया से गुजर रहा था तो ये जाहिद अली ने आवाज़ दी मुझको। मैं रोका, कहा आइए साहब चाय पी लीजिए। अरे हमने कहा हम चाय और बाद में पिएंगे, बताओ हुआ क्या था उसके बाद, ब्लड देने के बाद जो तुम गए थे थाने पे, कहीं हुआ क्या? एक पार्टी को बंद कर दिया, हमको छोड़ दिया, कहीं तुम अच्छे आदमी हो। सही बात है। तो आपके सफ़र में कोई एक कुछ ऐसा पल जिसे याद करके आज इमोशनल हो जाते हो आप? तो कुछ ऐसे पल हैं जिसमें आप इमोशनल हो जाते हो? इमोशनल तो जब भी किसी ब्लड को ज़रूरत होती है और नहीं मिलता तो डिप्रेस होता हूँ, अब मिल जाता है तो एक बहुत ही हैप्पीनेस महसूस करता रिलीफ हूँ। महसूस होता है? हाँ, और अक्सर ऐसा भी हुआ है, कुछ डोनर ऐसे भी थे जिनको वक्त पे जो नहीं मिल रहा था, निगेटिव ब्लड बहुत रेयर होता है, उनको किए। एक द्विवेदी जो पत्रकार थे, उनको जब मिल गया तो वो रोने लगे। तो जो रोने लगे तो हमने कहा अरे रो क्यों रहे? कहीं साहब नाउम्मीद हो गया था, आज ब्लड मिल गया है, आज हमारी माँ की जान बच जाएगी। तो ऐसे ऐसे भी लोग थे, लोग रो रो देते थे ब्लड लेने पे। कुछ लोग तो पहले ऐसे भी थे कि सुबह से शाम तक मेरे घर पे बैठे रहते थे। ब्लड ले के जाएंगे? हाँ, हम निकल गए कहीं इधर उधर, अब पता चला कि हमारी माँ ने कहा कि सुबह से शाम तक ये आदमी बैठा, पहले जाके इसको ब्लड का अरेंज कराओ फिर उसके बाद घर आना। हमारी मदर भी बहुत सपोर्ट करती थी जी इस काम में। तो ब्लड डोनेशन एक वर्ड में क्या कहेंगे इसको आप? देखिए मेरी नज़र में ब्लड डोनेशन परोपकार नहीं है, एक इंसानी फ़र्ज़ है और हर इंसान को अपना फ़र्ज़ निभाना चाहिए। और सबसे बड़ा इंसानियत यही है कि अगर आप किसी की ज़िंदगी बचा सकते हैं जी तो इससे बड़ा परोपकार भी नहीं है, इससे बड़ी इंसानियत भी नहीं है। अच्छा, आप जब कैंप लगाते थे तो ये बताते भी थे कि क्या फ़ायदे हैं इसके? हाँ, तो क्या फ़ायदे हैं इसके? इसके फ़ायदे बहुत हैं। पहली चीज़ कि आपका करीब 350 ग्राम ब्लड निकलता है जी एक यूनिट में, और आपके बॉडी में रहता है
500 ml। 500 ml में 350 निकल जाता है, हाँ, सिर्फ 150 बचता है। 150 बचता है। अच्छा इसलिए कि वो 500 जो है आपका रिज़र्व है, अच्छा। बॉडी का रिज़र्व है। 5 से 6 लीटर वो होता है, ओके 500 रिज़र्व होता है कि कहीं कट हो गया, कहीं चोट लग गई, कुछ हो गया, हम्म। तो वो रिकवरी कर लेता है। आपका बह गया, कहीं खून बह जी गया जी, तो तो ये रिजर्व में 500 ml 500 रहता है जो रिज़र्व बैंक उस। रिज़र्व ब्लड होता है, जी जी। उसमें से हम 350 ml निकाल लेते हैं, ओके। तब भी 150 ml रिज़र्व रहता है। और जब जैसे ही निकालते हैं बनने की बनना शुरू हो जाता है। शुरू हो जाता है। 24 घंटे में बॉडी में जो और ब्लड आपके है, वो ब्लड जो है 24 घंटे में रिकवर करके आपको फिर रिज़र्व में 500 पहुंचा देता है। पहुंचा देगा। लेकिन जो हीमोग्लोबिन है, वो आपका जो है अगर 13 ग्राम का है, जी तो आपका 12 एक नॉर्मल एक, है। वो जब निकालेंगे तो आपका एक सवा 1.5 ग्राम तक कम कम हो हो जाएगा जाएगा। हीमोग्लोबिन तो उसका। वो हीमोग्लोबिन मेंटेन होने में आपको 3 महीना लगता है। अच्छा, तभी कहते हैं कि कम से कम 3 3 महीने, महीना हाँ। 6 महीने में नहीं नहीं, आमतौर से। 3 महीना, 3 अच्छा महीने में आपका उससे ज़्यादा बन जाएगा हीमोग्लोबिन। लेकिन ब्लड का जो रिज़र्व है वो आपका तो 24 घंटे में वो आपको तो ये तो हो गई रिकवरी। रिकवरी हो गई। अब फ़ायदे ये है कि जी। पहले तो एक नया ब्लड बनता है, नया सेल बनता है, तो एंटीबॉडी अच्छा अच्छा, भयानक कम, हाँ, इम्यूनिटी आपकी अच्छी हो इम्यूनिटी जाती है। बहुत स्ट्रांग होती है। ओके। दूसरी चीज़, जो कोलेस्ट्रॉल बॉडी का होता है जी। वो निकल जाता है, तो आपका कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम नहीं, हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होती। जो बैड कोलेस्ट्रॉल या जो जी जो जी जी, वो वो निकल जाते वो हैं। सब निकल जाता है। तो ओके। नया ब्लड, फ्रेश ब्लड हाँ, बना तो और वो ये अच्छा ताज़ा और ब्लड बन गया। हम तो देखा है ज़्यादातर ब्लड डोनर्स का देते हैं तो उनका वेट भी बढ़ता है, उससे वेट बढ़ाता है। जी। अगर आप कम वेट अगर के कम वेट है हैं तो वेट वेट बढ़ाएगा। बढ़ेगा, और ज़्यादा वेट है तो वेट हाँ कम भी होगा। हाँ, नहीं, ज़्यादा वेट होगा तो कम तो नहीं होगा, लेकिन वो वैसे ही अच्छा रहेगा, अच्छा ये अच्छा। कोई ज़रूरी नहीं है ओके। कि वो। तो पुलिस फोर्स की एक क्वालिटी जो आपके दिल जीत लेती हो। पुलिस फोर्स में नेगेटिव तो बताया कि दौड़ा लिया था उन्होंने आपको। नेगेटिव, नहीं नहीं, पुलिस फोर्स में भी बाद में ये हुआ कि पुलिस में जब और पता नहीं आपको दौड़ाने के लिए वो आपको आवाज़ दी थी कि आपको थैंक यू करने के लिए आवाज़ दी थी। नहीं नहीं नहीं, वो तो पहले से पता था कि ये हमको पीटेगी, 2-4 डंडा मारती है और क्या। खैर, पुलिस में बाद में जागरूकता आई। जी। डॉक्टर, अरे ये जब एसपी सिटी थे लालजी शुक्ला जी, अच्छा। जब तो इन्होंने कई कैंप हमारे कराए। ओके। उसके बाद समर बहादुर साहब थे सीओ फर्स्ट, जी। वो जो है वो ब्लड डोनेशन में बहुत आगे आगे हो थे। गए। ओके। तो हमने पुलिस का कैंप कम से कम 8-10 कैंप कराया लगातार, और अच्छा खासा 50-50 यूनिट, 20-20 यूनिट पर 30-30 यूनिट ब्लड मिला। पुलिस वालों ने फिर उसके बाद पुलिस वाले काफ़ी ब्लड देने लगे, और उनके अंदर बहुत वो हो गया। फिर समर बहादुर मंझनपुर में एज ए डिप्टी एसपी हुए, जी। तो वहाँ ने कैंप कराया पुलिस विभाग का। वहाँ भी हमको फ़ोन करके बुलाया, कल कैंप है, आ जाइएगा, पुलिस वालों का। तो मतलब इस तरह से वो चल गया ये चल सिलसिला। गया। फिर पुलिस वालों में, आर्मी में तो पहले ही से था, फिर पुलिस में अब पुलिस वाले बराबर करते हैं। और पुलिस वालों में ये देखा है कि जो अच्छे आदमी है, नेक आदमी, उनको वो सताते नहीं थे। हमारा तो बहुत साथ का पड़ा पुलिस से जी। ना, बहुत साथ है। जिसको समझ लिया कि सही है तो फिर उसको, उसके साथ कोई ज़्यादती नहीं करते थे। अच्छा, अभी आपने बताया रेयर ब्लड के बारे में, तो कौन कौन से ब्लड ग्रुप्स रेयर हैं? नेगेटिव सारे? सारे निगेटिव, ओ निगेटिव, बी निगेटिव, ए निगेटिव, और सबसे AB। ज़्यादा रेयर ए बी AB निगेटिव। सबसे ए नेगेटिव। बी निगेटिव तो कम से कम 10,000 में एक आदमी। अच्छा अच्छा। हाँ, 3%, 2% से ज़्यादा निगेटिव ब्लड नहीं मिलता। अच्छा, 97% पॉजिटिव ब्लड। 97। ओके। अच्छा, क्या पैगाम है और आपका सोसाइटी को इस मामले में? अब सोसाइटी, देखिए सोसाइटी तो काम कर रही है। अब हम बहुत एक्टिव, मैं अब नहीं हूँ, लेकिन हमने सैयद मोहम्मद
मेहंदी नकवी साहब को अच्छा। सोसाइटी का मैंने सेक्रेटरी बना दिया है। और वो उनका सबसे बड़ा कमाल ये है कि उन्होंने सन 90 से ब्लड डोनेशन शुरू किया और अब तक 140 बार उन्होंने ब्लड डोनेट अच्छा, खुद किया है। खुद कर चुके हैं। तो मैंने इस ऐसे डिवोटेड आदमी, उनका तो ये था कि जब हमने कैंप किया था जून में, 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे पे, जी। तो ये रमज़ान था। और रमज़ान में मैंने उस ज़माने में नंदी थे, नंदी एमएलए भी नहीं थे, जी, जी। नंदी को अब परवेज़ साहब एमएलए थे, जी। नंदी थे, इन दोनों को मैंने गेस्ट के तौर पे बुलाया था। उसमें नंदी ने अपना ब्लड दिया था अच्छा। और इन्होंने भी ब्लड, जबकि हमने रोका कि आप रोज़े में हैं ब्लड न दीजिए, लेकिन उन्होंने परवेज़ रोज़े साहब में ने। भी ब्लड दिया। तो इतना डिवेटेड हैं। तो मैंने उनको पूरा इनकलाबी ब्लड डोनर का इंचार्ज बना दिया है। अब वही देखते हैं। अभी सितंबर में उन्होंने एक कैंप कराया था यादगार हुसैनी में। अच्छा। 25 दिन, अब आप बीच कराते रहते हैं। समाज के लिए क्या पैगाम है आपका? समाज के लिए पैगाम क्या है कि नेकी करते रहो, लोगों की भलाई करते रहो, जो आपकी फर्ज अदा जिम्मेदारी है, करते रहो अपना, और जो आपकी जिम्मेदारी है वो कर्तव्य। निभाते जी। रहो। यही। तो फ्यूचर में क्या प्लान है आपका इस अब मुहिम में? फ्यूचर में प्लान तो अब हमारा, देखिए, सोशल एक्टिविटी जो हमारे बस की है उतना तो करते हैं। अब तो हम लोगों को इलाज या ये सब में मदद कर देते हैं, बहुत भाग दौड़ तो नहीं करते हैं, लेकिन ये है कि सोशल में अब ये है कि जुड़े तो रहेंगे, लोगों को अवेयर करते रहें, कम से अवेयर कम करते रहेंगे, करते रहते हैं। अब जो फैसिलिटेट है, करते रहें। अब सोशल मीडिया के ज़रिए कर रहे हैं। अभी जी। तक तो पर्सनल कर रहे थे, जी, जी। अब बहुत आसान हो गया है। अब सोशल मीडिया के ज़रिए लाखों आदमी तक बात पहुंचा देते हैं। तो वो कर रहे हैं। वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बड़ा भी अच्छा बहुत लगा बहुत आपसे शुक्रिया। बात करके। मधु आता भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका चैनल इसी तरह चमकता रहे, चलता रहे, इसके लिए मैं दुआ करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जिंदगी की असली खूबसूरती शायद यही है कि हम किसी अनजाने की धड़कन बन जाएं। शायद अस्करी साहब, आपने लहू को इबादत बना दिया और इस इबादत ने इंसानियत की रूह को जिंदा रखा है। ये सिर्फ ब्लड डोनेशन नहीं, ये खून का रिश्ता है। फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ, एक नए नजरिए के साथ। तब तक ख्याल रखिए।